स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। ईरान इस खबर का मेन टाइटल है क्योंकि ईरान की हालत ही इतनी खराब हो चुकी है कि आप सोच नहीं सकते कि वहाँ की सरकार अब ये डिस्कस कर रही है कि तेहरान को खाली कर दिया जाए। जी हाँ, पिछले 100 सालों में अब तक तेहरान को पानी की किल्लत इतनी नहीं हुई जितनी आज के वक्त हो रही है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब ईरानियन गवर्नमेंट ये ऐलान करने वाली है कि तेहरान को खाली किया जाए। हज़रात, आपके सामने ईरान का ये डैम है जिसका एक GIF सैटेलाइट इमेज है। आप देखिए डैम किस तरह से सूख रहा है। रिपोर्ट की अगर बात करें तो ये डैम लगभग इतना सूख चुका है कि सिर्फ 5% ये पानी अब दे सकता है, जो कि सिर्फ 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। यानी तेहरान में एक एक बूंद पानी अब अगले 2 हफ्ते में खत्म होने वाला है। बात यह हो रही है कि अगर तेहरान में अगर अगले हफ्ते बारिश नहीं होती है या 2 हफ्ते तक बारिश नहीं होती है तो ईरानियन गवर्नमेंट इस फैसले पर आएगी कि तेहरान को पूरी तरह से खाली कर दिया जाए। अक्सर ईरान जो कहता है दुनिया माने न माने, कुछ समय बाद दुनिया मानती है क्योंकि सच सामने खुद आता है। ईरान ने हमेशा कहा है और आपको 12 डेज वॉर के दौरान आपको याद होगा ईरान ने पहले ही हमले के बाद कह दिया था कि इजराइल ने जो हमला किया है इसका इंचार्ज, इसका मास्टरमाइंड डोनाल्ड ट्रंप है। उस दौरान डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बात कह रहे थे कि नहीं भैया इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप का एक ताजा बयान आया है जो उसने व्हाइट हाउस में बैठ कर दिया है। उसने साफ कहा है कि इजराइल ने जो हमला ईरान पर किया वो काफी पावरफुल था, खतरनाक था और जो कुछ भी ईरान के ऊपर हमले किए गए उसका इंचार्ज मैं खुद था। बताइए ईरान कितना सही था। ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने जो हिम्मत और जो करेज दिखाया है वो कोई और नहीं दिखा सकता। जिस दौरान और जिस दौर में नेता, राजनेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अपनी खामियों को दूसरों पर डालते हैं, नेहरू पर डालते हैं। आपको बता दूं कि ईरान के राष्ट्रपति ने अपने ताजे बयान में पूरे दुनिया के सामने कबूल किया है कि आज जो महंगाई है, गरीबी है और जो हालात ईरान के बेकार हैं, इसके जिम्मेदार हम हैं। अब इसके पीछे आप कहेंगे कि भाई फिर ईरान के लोग इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ईरान के लोग भूखे मरने को तैयार है। अमेरिका के आगे, इजराइल के आगे झुकने को तैयार नहीं है। ईरान अरब नहीं है भाई, सऊदी जैसा नहीं है, अरब देशों जैसा नहीं है। जितने कट्टर ईरान के लोग हैं अपने मुल्क के लिए उतना कोई नहीं है। दोस्तों बता दूं, जनता इसलिए खिलाफ नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ईरान की सरकार चाहे तो 5 दिन के अंदर सब कुछ ठीक कर लेगी। बस करना ही होगा कि इजराइल के आगे झुकना होगा, इजराइल को मान्यता देनी होगी और अमेरिका के साथ ट्रेड करना होगा, हाथ मिलाना होगा, तो सब कुछ वैसे ही हो जाएगा। बल्कि उस इलाके में सऊदी अरब की टक्कर पर ईरान आ जाएगा। लेकिन ईरान ऐसा कर नहीं रहा तो खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है जंग को रोकने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि हम खुद जंग के लिए तैयार रहें। اولین فرق صادرات کانادا افغانستان بودن عبارت درست فهمید که مذاکره هم از ابزارهای اساسی برای رسیدن به منافع ملی، امنیت ملی و کلا خواسته های کشور است. ببینید برای رسیدن به خواسته ها و مطالباتی که ما از دیگران داریم همیشه 2 راه هست، جنگ یا مذاکره. एक और देश मार्केट में कूदा है ईरान को आतंकी साबित करने के लिए। नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ईरान की IRGC को अपने टेररिस्ट लिस्ट में डालने वाला है अमेरिका को खुश करने के लिए। चाइना, रशिया, ईरान के UN के प्रतिनिधियों ने आपस में मुलाकात की है ईरान और IAEA के मुद्दे को लेकर। वहीं इससे पहले के अपडेट में मैंने आपको जब बताया था कि इजराइल पूरी ताकत से बड़े हमले लेबनान पर कर रहा है, उसके 2 और मंजर मेरे पास आ गए हैं बिल्कुल ताजा। देखिए
यूएन की फौज इसी लेबनान में मौजूद है सीज फायर पर नजर रखने के लिए, और हजारों मरतबा सीज फायर इजराइल तोड़ चुका है। हद यह है कि अब यूएन की अंतर्राष्ट्रीय फौज वहां तैनात है, इसके बावजूद इजराइल जिस तरह के अब ये हमले कर रहा है, इससे अब यूएन की फौज भी परेशान हो गई है। यूएन की मिलिट्री ने यूएन से मांग की है कि आप इजराइल को हमला करने से रोकें। सीरिया का पहला इतिहास का राष्ट्रपति है, ये रही वीडियो, जोलानी, जो सीरिया का पहला राष्ट्रपति साबित हो गया है जिसने यूएन की क्लाइमेट चेंज की मीटिंग को ऑफिशियली ज्वाइन किया है। अमेरिका की दोस्ती बकौल ईरान, अमेरिका की दोस्ती नुकसानदायक है और दुश्मनी भी। तो दोस्तों, दोस्ती क्यों करनी भाई जब नुकसान हो ही रहा है। हमने देखा जैसे सीरिया ने, जोलानी ने पूरे घुटने टेके, बल्कि जोलानी तो अमेरिका का ही एक पैतरा था। अब हुआ क्या, सब मुसलमानों ने सोचा कि यार अब तो जोलानी आ गया, सब कुछ सही हो जाएगा। नहीं, बल्कि रिपोर्ट यह है कि अब सीरिया की राजधानी दमिश्क के अंदर अमेरिका अपना एक मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी में है और जोलानी अमेरिका के आगे बोल सकता है क्या। उधर इजराइल के सैनिकों पर, इजराइल पर अल्लाह का गैबी अजाब आ रहा है, मानो या मत मानो। अभी 3 दिन पहले ऐसी खबर मैंने आपको बताई थी। अब इस इजरायली फौजी को देख लीजिए, 2 दिन पहले ये गाजा से लौटा है नरसंहार करके, और इसने अपने आप को खत्म कर दिया है। सन 1900, एक और गद्दार को सुन लीजिए, कजाकिस्तान, थोड़ा हमारे करीब पड़ता है ना दोस्तों। कजाकिस्तान ने 1991 से ही इजराइल को मान्यता दे रखी है, और आज की तारीख में जब आप सो रहे हैं, जो रात गुजरी है, उस दौरान कजाकिस्तान और अमेरिका और इजराइल के बीच कुछ बातें शोर से हो रही थी। उन बातों में एक बात ये निकल के आई जो खबर बनी कि कजाकिस्तान इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करने जा रहा है, यानी वो एक मुस्लिम देश कजाकिस्तान इजराइल के अब्राहम अकॉर्ड में शामिल लगभग हो चुका है। ज्यादा झटका खाने की जरूरत भी नहीं है, ये तेल अवीव की तस्वीर है। तेल अवीव में ऑलरेडी कजाकिस्तान की एम्बेसी मौजूद है। ट्रम्प की सरकार दबाव बनवा रही है हमास पे भी और इजराइल पर भी। क्या दबाव है कि पीसफुल और शांति तरीके से, प्यार मोहब्बत से हथियार हमास से डलवा लिए जाएं, ताकि इजराइल अब जंग को आगे ना बढ़ाए। लेकिन इजराइल को आदत नरसंहार करने की है, हमला करने की है, वो आदत से बाज आएगा नहीं। हमास गोलियां खाकर चुप रहेगा नहीं। ये गाड़ी कहां जाकर रुकेगी नहीं पता। लिहाजा इस वीडियो को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, तमाम अपडेट्स को देखिए और हमारे चैनल रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।